तो जाति के आधार पर आरक्षण खत्म हो गया ना, तो आओ शुरुआत करो जाति विहीन समाज बनाने की। आइए रेस की लाइन एक करते हैं। आपको कास्ट आइडेंटिटी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं 3 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, जिसके बारे में हम अपनी समीक्षा रखेंगे। और दोस्तों, थोड़ा रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाला आया है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग है और कुछ लोगों के लिए ये आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका है, क्योंकि 2 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे नए नए कैंडिडेट आगे बढ़े हैं। मतलब एक जगह तो जीत गए, प्रशांत किशोर बिहार में उपचुनाव जीत चुके हैं और वो बहुत तगड़े मार्जिन से जीते हैं। और एक जगह आजाद समाज पार्टी के लिए खुशखबरी की बात है, वहां पे उनके कैंडिडेट को भी बढ़िया वोट मिले हैं, हम उसकी समीक्षा भी करेंगे। और दूसरा टॉपिक हमारा दोस्तों ये है कि चंद्रशेखर ने अपना आरक्षण पे बयान दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। हम इस बयान को भी आपके सामने सुनवाएंगे और उनकी समीक्षा करने की एक चेष्टा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला। तो चलिए दोस्तों, हम पहले चलते हैं दतिया, जहाँ पे आजाद समाज पार्टी का एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है, दामोदर यादव। उन्होंने किस प्रकार एक अच्छी लड़ाई लड़ी और अपनी पार्टी को एक अच्छे पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया। यह है दोस्तों दतिया का रिजल्ट। यहाँ से घनश्याम सिंह जीत चुके हैं, जो कि 66,726 वोट मिले हैं और उन्हें वोट परसेंट मिला है दोस्तों 42.39%। और आशुतोष तिवारी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, और इनको 38.57% वोट मिला है। और तीसरे नंबर के कैंडिडेट है दामोदर यादव, और उनको वोट मिला हुआ है 22,515 वोट, और वोट परसेंट है 14.3%, जो कि बहुत ही अच्छा वोट परसेंट उन्होंने ले आए हैं आजाद समाज पार्टी के लिए, जिससे और आने वाले चुनाव के लिए एक बेहतर शुरुआत कही जा सकती है। दोस्तों, ये रहा बांकीपुर की सीट का रिजल्ट, जिसमें प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार जी हैं, उनको मिला है 44,827 वोट। और यह है रेखा कुमारी, जो आरजेडी से है, इनको वोट मिला हुआ है 14,273। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, 14,000 कहा 64,000 वोट। दोस्तों, आरजेडी के लिए कितना दुखदाई समय आ गया, दुखदाई नहीं कह सकते, कितना बड़ा फटका लगा हुआ है। दोस्तों, कितना बड़ा फटका लगा हुआ है आरजेडी के लिए। आरजेडी के लिए आप कह सकते हो। और आने वाला समय जो लोग कह रहे थे, मतलब जो समीक्षक कह रहे थे, भाई तेज प्रताप यादव बिहार के राजनीतिक स्तंभ बन जाएंगे कुछ दिन में। आज उनकी पार्टी का मतलब वोटर भी वोट नहीं दे रहा है, जो उनका मतलब कोर वोटर था वो भी वोट नहीं दे रहा है। यहाँ तो एमआईएम भी नहीं खड़ी हुई है, फिर भी आपकी पार्टी का ये हाल है। तेज प्रताप को अब सोचना पड़ेगा कि हम अपनी राजनीति को किस तरफ ले जा रहे हैं, आगे हम कहाँ पे ले जा रहे हैं। मतलब बिहार में चुनाव हमें लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, ये दोस्तों मेरा त्वरित समीक्षा है, तो आप इसे लाइट वे में लीजिएगा। लेकिन एक शॉकिंग बात है यार, मतलब इतनी बुरी हालत में आरजेडी कैसे पहुंच गई, जो अभी कुछ सालों तक सत्ता में थी। कुछ साल क्या, अभी मतलब नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में बैठे थे, अगले विधानसभा में सत्ता में थे। और आज ये हाल हो गया है कि आपको 14,000 वोट मिल रहा है, और जो जीत रहा है वो आपसे 64,000 वोट से जीत रहा है। और एक तरफ 44,000 वोट वाला बंदा खड़ा है बीजेपी का। तो ये आपका वोट था ना, ये 64,151 वोट आपका भी तो होगा, इसमें कुछ हिस्सा। ऐसा तो था नहीं कि वहां सब लहर चल रही थी प्रशांत किशोर की, सब लहर लूटने चले गए। आपके भी तो वोटर गए हैं। मान लो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उससे कुछ बहुत उसका नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन आने वाला कल वो
तेजस्वी यादव के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अब उनको समीक्षा करनी पड़ेगी। अब आपको ऐसा नहीं दिखना पड़ेगा कि भाई 4 दिन पहले ही अपनी पार्टी का स्थापना दिवस था तो हम 4 दिन पहले ही मना के विदेश भाग गए। आपको अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहना होगा और हर एक मुद्दे पे अपना बयान देना होगा। हमेशा लाइव लाइट में बने रहना होगा। अब वो समय नहीं रह गया है। 2 दिन बाहर निकल जाओगे माइक लेके तो वोट मिलने लगेगा आपको। अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था, पूरे देश में हलचल मची थी, जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो आप तो विदेश में थे, विदेश का एजेंट भी आ गया आपके पास। मुझे बहुत दुख हुआ तेज प्रताप के लिए। शायद वो उनकी राजनीति पीक से नीचे की तरफ जा रही है। अब वो पीक पे जो पहुंचना था पहुंच गई, अब वो नीचे की तरफ वो जमीन के अंदर घुसने वाली है। यदि आप लोग इसी तरह का बिहेवियर रहा तो आने वाले समय में और अंदर आप लोग चले जाओगे, क्योंकि अब प्रशांत किशोर बाहर निकल गए हैं। तो सामने कौन है? प्रशांत किशोर, बीजेपी। आप चले जाओगे तीसरे नंबर। यदि कोई पार्टी जो कई सालों तक सत्ता में रही है वो अगर तीसरे नंबर पे चली जाती है तो जो आपके को वोटर है वो भी आपको सपोर्ट करना बंद करेंगे, वोट देना भी बंद कर देंगे। धीरे धीरे देखेंगे कि आप मरियल होते जा रहे हैं तो आपको कोई नहीं पसंद करेगा। इस बात को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। आइए हम चंद्रशेखर पे चलते हैं। चंद्रशेखर, अभी जब हम बात कर रहे हैं इस आंदोलन की, जैनजी प्रोटेस्ट की, सीजेपी प्रोटेस्ट की, सोशल मीडिया पर एक और आंदोलन खड़ा करने की बात हो रही है रिजर्वेशन के खिलाफ। अगर ये आंदोलन जमीन पर आया तब हालात कैसे होंगे? आप कैसे देख रहे हैं? स्वागत करेंगे हम इस आंदोलन का, स्वागत करेंगे। होना चाहिए, उनको आना चाहिए। देश में आरक्षण पे बात होनी चाहिए कि किसको मिल रहा है, कब से मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। कुछ को आज़ादी के बाद मिल रहा है, लेकिन कुछ को आज़ादी से पहले मिल रहा है, हजारों साल से। और यहाँ 2019 से ईडब्ल्यूएस मिल रहा है। अगर आरक्षण इतना बुरा लग रहा है, हटाना चाहते तो लेके क्यों ले रहे हो? पहले जो आपको मिल रहा था उसी का विरोध करते थे, आरक्षण से अयोग्य लोग आ जाते हैं। और जहाँ नहीं है, जिनकी आप लाओ ना जाति गणना करा के लाओ आरक्षण। अगर आरक्षण ज़्यादा लोगों को मिल रहा हो तो आप करो इस पर चर्चा, हम लोग तैयार हैं चर्चा के लिए। लेकिन आरक्षण खत्म कैसे होगा? इस देश में आरक्षण जाति के आधार पर, पहले आप जाति खत्म करोगे तभी तो आरक्षण खत्म होगा। जब जातियों के आधार भेदभाव खत्म नहीं होगा तो कैसे आप आरक्षण खत्म कर दोगे? आप समझो, हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी है ये जो अच्छा खाने लगी है, जो कुपोषण का शिकार नहीं हो रही है, जो अच्छा पहनने लगी है, जिसको अच्छे स्कूल मिले हैं, जिसको कॉलेज मिले, वो जनरल मेरिट को फाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समय बदल नहीं रहा है, कुछ समय लगेगा चीज़ों को आगे बढ़ने में। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप जातीय भेदभाव करोगे तो फिर आपको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, आप आंकड़े उठा लो ना, आप देख लो किस जाति का कितना प्रतिनिधित्व है। अगर किसी का ज़्यादा तो हटा दो। देश पे आरक्षण चर्चा होती, सामान्य जाति के बच्चे जानते ही नहीं, उनके माँ बाप कहें या उनके टीचर्स कहें या कुछ इस तरह की सोच के संगठनों ने उनको पूर्वाग्रह से में डाल के रखा हुआ है। आज भी इस देश में ऑनर किलिंग नहीं होती क्या? सोचो आप, क्यों होती है? क्योंकि जातीय है, भारत की जाति सच्चाई है। तो मैं तो कहता हूं जाति खत्म करो, ऑटोमेटिक आरक्षण खत्म हो जाएगा। सोचो इस देश में कोई जाति नहीं है, अब आरक्षण किस आधार पर दे दोगे? तो जाति के आधार पर आरक्षण खत्म हो गया ना। तो आओ शुरुआत करो जाति विहीन समाज बनाने की। आइए रेस की लाइन एक करते हैं। आपको कास्ट आइडेंटिटी चंद्रशेखर ने अपना पूरा पक्ष रख दिए। आइए आप लोग भी चर्चा कीजिए और चर्चा में शामिल होइए। दोस्तों, मतलब कोई अपनी तकलीफ लेके आपके सामने आ रहा है तो उसकी बातें जरूर सुनना चाहिए, लेकिन बातें तो सुननी चाहिए और अपना पक्ष भी रखना चाहिए। भाई, इस पे हमारा ये मत है, यदि आपको लगता है कि एक कास्ट का बंदा ही सारा आरक्षण ले रहा है, उसके लिए आपके पास डाटा मौजूद होना चाहिए, उसके लिए आपके पास जाति जनगणना का डाटा मौजूद होना चाहिए और पूरी रिसर्च होनी चाहिए कि किस जाति के लोग अब तक कितना आरक्षण ले चुके हैं और उनका परसेंटेज क्या है। आइए चर्चा कीजिए। चर्चा की शुरुआत आप लोग ने किया है तो हम लोग भी पीछे नहीं हटेंगे।
बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, डट के करेंगे आप लोग, डट के करेंगे आप लोगों से बहस, बहस करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और सभी को लेना चाहिए। आने वाला समय जो होगा होगा, देखा जाएगा। आरक्षण रहे ना रहे उससे क्या ही हो जाता है। जो चीज हम लोग छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं तो हम लोग आगे ही बढ़ेंगे, पीछे नहीं जाएंगे। इस बात को आपको अपने दिमाग में, सभी को अपने दिमाग में बैठा लेना है। भाई अगले को लग रहा है यार आरक्षण की वजह से हम मतलब दबे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, तो आइए चर्चा कीजिए, लाइए रिसर्च, लाइए डाटा, लाइए, करते हैं इस पे बात। चलिए दोस्तों, आप सबको वीडियो हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय भीम दोस्तों।